स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन को समझा था और जो आवश्यक दिशा निर्देश थे उसके बारे में हमने जाना था। आज पार्ट 2 में हम स्कूल की प्रोफाइल कैसे रजिस्टर्ड करते हैं और स्कूल का लोगो कैसे अपलोड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे सामने उसका लॉगिन पेज जो होगा वो शो होने लगेगा, जहाँ हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वेलकम मैसेज शो होगा। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होम शीट है वही ओपन होगा, चाहे हम किसी भी शीट पे इसको क्लोज करें। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में जो इसके इंस्ट्रक्शन थे उसके बारे में समझ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे स्कूल की प्रोफाइल कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। स्कूल की प्रोफाइल वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम स्कूल प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर हमें एकेडमिक सेशन और जो स्कूल नेम है वो आपको इंटर होकर मिलेगा। ठीक है, आपको सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन दिया है स्कूल मीडियम, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। ठीक है, आपका जो भी मीडियम हो मीडियम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेन है, जहाँ पर भी स्टार लगा रहेगा वो मैंडेटरी फील्ड्स होगी, यानी कि वो अनिवार्य फील्ड होगी, वहाँ पर आपको एंट्री करना ही होगी। जहाँ पर स्टार नहीं लगा है वहाँ पर एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑप्शनल होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर स्टार लगा हुआ है यहाँ पर आपको करने की जरूरत है, इंग्लिश कर लिया। स्कूल टाइप, स्कूल का टाइप क्या है आपका, प्ले स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, जो भी आपका होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल नेम बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा। यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, जो भी आपका यहाँ पर हमें स्कूल का जो फुल एड्रेस है वो दर्ज करना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता यूअल स्कूल एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ठीक है, आपकी जो भी कमेटी हो, यानी कि जो समिति होती है ना, यहाँ पर भी ये ऑप्शनल है। आपको अगर इंटर करना हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा है स्कूल कमेटी नेम। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो इंटर कीजिएगा, नहीं वरना कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD कमेटी, इस तरीके से है ना। कुछ भी आपको जो भी कमेटी रहेगी, यानी कि जो समिति होती है ना स्कूल की, उसके बारे में। ठीक है, या कमेटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा आप दर्ज कर दीजिए, है ना, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, और जो मान्यता नंबर है वो भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो दर्ज कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डाइस कोड, डाइस कोड आपका कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो डाइस कोड आपको दर्ज करना ही होगा 11 डिजिट का। ठीक, MPBSC कोड, जो अपना MP बोर्ड का जो कोड होता है 6 डिजिट का, ठीक है, वो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। यहाँ RT का जो PSID होती है वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दर्ज कीजिए, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ ये है कि स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। कभी आपको स्कूल की इन्फॉर्मेशन ढूंढना भी है तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप रहेगी, जहाँ जिसकी चीज़ के लिए भी यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो PSID होती है ना वो दर्ज करें। ठीक है, ये स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, ये अनिवार्य फील्ड है तो मैं यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, स्कूल की email ID ये भी अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी, स्कूल की वेबसाइट अगर हो तो कीजिए, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एन नॉट अवेलेबल। ठीक है, प्रिंसिपल हेडमास्टर नेम लिखना है आपको। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो लिखिए, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ डेमो हेड ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, मोबाइल नंबर उनका दर्ज कर सकते हो, उनका ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आपके अकाउंटेंट होंगे, ठीक है, जो लेन देन का काम करते हैं, या ऑपरेटर है जो इसको यूज़ करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उनका नाम भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी। ठीक है, उसी तरीके से जो आपके कमेटी के प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि अध्यक्ष होंगे, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी। कमेटी के जो सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। और कमेटी के जो ट्रेजरर होंगे, यानी कि कोषाध्यक्ष जो होते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। ये अनिवार्य फील्ड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको डिटेल यहाँ पर फिल करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे जो सैलरी होती है, अगर आप बैंक के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है, उनकी सिग्नेचर भी लगती है। जो सैलरी शीट होती है उनके ऊपर सिग्नेचर होती है, तो उनकी डिटेल फिल करके रखेंगे तो आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इतनी डिटेल जो आप फिल करोगे, यहाँ पर जो भी डिटेल फिल करोगे वो सभी सीट्स के ऊपर पहुँच जाएगी, यानी कि जो मंथली पे स्लिप होगी, एनुअल पे स्लिप होगी, सैलरी स्टेटमेंट होगा, सभी जगह पर यहाँ पर जो भी डिटेल आप फिल करेंगे वहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, और जो भी जहाँ पर भी स्टार लगा रहेगा वो मैंडेटरी फील्ड्स है, वहाँ पर आपको एंट्री करना कंपलसरी है। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम होम पे जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं अपलोड लोगो। ठीक है, लोगो कैसे अपलोड करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 3 प्रकार के मैसेज आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है लोगो अपलोड करना चाहते हैं तो व्हाइट बॉक्स पर क्लिक करें, अपलोड पर क्लिक करें, करके जिस फोल्डर में आपका लोगो है उसे सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ क्लिक किया, अपलोड लोगो बटन पर क्लिक करा, ठीक है, ये डेस्कटॉप पे गया और ये मेरा लोगो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, ओपन बटन पर क्लिक करा, ये लोगो अपलोड हो गया। ठीक है, अगर इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ लिखा लोगो अपलोड करने से पूर्व, ये लिखा यदि लोगो को हटाना चाहते हैं तो लोगो को सिलेक्ट करके कीबोर्ड और डिलीट की प्रेस कर दिया। जैसे यहाँ क्लिक किया और डिलीट की प्रेस कर दिया, ये हट गया। और अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, अगर एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि लोगो अपलोड करने से पूर्व removebg.com पर जाकर लोगो का बैकग्राउंड रिमूव कर ले। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ या क्लिक अपलोड लोगो बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। बस इतनी आसानी से आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम वापस होम पे आ जाते हैं। अब ये हमको मिलेगा ब्लैंक फॉर्म, यानी कि इसमें जो कर्मचारी होगा, जो आपके पास नया ज्वाइन होगा, उसको आप ये फॉर्म देख सकते हो, जिसके अंदर वो क्या करेगा, अपनी डिटेल्स फिल करके आपको देगा। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्म है, बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा आपका, ये जो लोगो अभी अपने अपलोड करा वो, ये डाइस कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म। आप देखेंगे वो यहाँ पर सभी अनिवार्य फील्ड्स है जो कि एक एम्प्लॉय की डिटेल्स के लिए कंपलसरी होती है, यानी कि ना। ठीक है, जैसे पर्सनल डिटेल में ये नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डिजिट एंड वर्ड्स दोनों में, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, ठीक है, रिलीजियन है, सब कैटेगरी है, मैरिटल स्टेटस है, ब्लड ग्रुप है, आधार नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन है, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन यानी कि जो उसकी पोस्ट रहेगी वो, बेसिक सैलरी इन डिजिट्स इन वर्ड्स दोनों है। यहाँ पर बैंक डिटेल है, ठीक है, कि कौन से बैंक में उनकी सैलरी डिपॉजिट होगी, ठीक है, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, एफएससी, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि 2 मोबाइल नंबर के लिए आपको रहेगा। ठीक है, ये ईमेल आईडी और यहाँ पर करंट एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस का फॉर्मेट भी नीचे लिखा हुआ है कि जैसे आपका हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कॉलोनी, सिटी, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और फिर पिन कोड, इस तरीके से आपको फिल करना है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा उसकी फोटो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, जो भी उनके बारे में वो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका लेवल रहेगा कि आप किस क्लासेस में पढ़ाओगे। आप फॉर्म देखोगे, फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा फॉर्म है। आप इसको प्रिंट करके एक बार देखिएगा, आपको खुद को लगेगा कि फॉर्म के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, यहाँ लिखा है कि विच लेवल ऑफ क्लासेस आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मतलब किस क्लास में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर का ऑप्शन है। और यहाँ लिखा है विच सब्जेक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में आप इंटरेस्टेड हो। इतने सारे सब्जेक्ट के नाम लिए गए। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा, आप चेंज भी कर सकते हो। जैसा अगर लगता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जहाँ यहाँ पर नहीं इंटर है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करोगे मैनुअल, तो टाइप भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ना आप चेंज भी कर सकते हो उसको। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अटैच किए, जब आप ये फॉर्म को फिल करके वो आपको देंगे, वो जो डॉक्यूमेंट अटैच करके दिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहे, तो आप जो भी रहेगा उसके ऊपर से क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे तो वो टिक हो जाएगा। ठीक है, या वो हाथ से भी टिक लगा सकते हैं, पेन से। यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पर डेट है, प्लेस और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर। 2 पेज रहेंगे। अगर आपको ऊपर का पेज प्रिंट करना है तो आपको ये ऊपर वाले बटन पे क्लिक करना है, पेज 1 पर। ठीक है, इसका प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने शो होगा, वहाँ से आप आगे प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पेज 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने पेज 1 शो होगा, और आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने पेज 2 रहेगा। ठीक है, ये पेज 2 है। ठीक है, इस तरीके से है ना, पेज 2 आपके सामने शो होगा। तो आप इस तरीके से इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एम्प्लॉय को कैसे ऐड करना है और डेटाबेस कैसे करना है उसके बारे में समझेंगे। हमारे 4 ऑप्शंस हो चुके हैं, रीड इंस्ट्रक्शन, स्कूल प्रोफाइल, अपलोड लोगो और ब्लैंक फॉर्म। ठीक है, आगे के ऑप्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर